श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੋ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣੀ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲੂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਐ। जब लगु जोबनी सासु है, तब लगु इनु तनु ते। बिन गुण कामी न आविए, टई तेरी तनु खे। मेरे मन ले लाहा करी जाही, गुरुमुख नामे सलाही। हमें निद्री पाही। सुनी सुनी गंढनु गंढिए, लिखी पढ़ी बुझी पारू। तृष्णा अहिनिसी अगली अमे रोगु विकारू। ओहु बेपरवाहु अतोलवा, गुरमति कीमती सारू। लख सियानफ जे करी, लख सो प्रीति मिलापू। बिनु संगति साधना त्रापिया, बिनु नावे दुख संतापू। अरि जपी जियरे छूटिए, गुरुमुखी चीने आपू। तनु मनु गुर पै ही बेचिया, मनु दिया सिरु नाली। ती भवनु खोजी डंडोलिया, गुरुमुखी खोजी निहाली। सतगुरु मेली मिलाया, नानक सो प्रभु नाली। सुनी मन मित्र प्यारिया, मिलु वेला है ऐ। हे मन, हे मेरे प्रिय मित्र, प्रभु को मिल सकने का यही समय है। अर्थात प्रभु मिलन मानव शरीर में ही संभव है। सुनी मन मित्र प्यारिया, मिलु वेला है ऐ। जब लगु जोबनी सासु है, तब लगु इहु तनु ते। जब तक यौवन और प्राण मौजूद हैं, तब तक ये शीर प्रभु को अर्पित कर दो। बिनु गुण कामी न आवी, टही तेरी तनु खे। आशय है कि बुढ़ापा आने पर प्रभु भजन संभव नहीं हो सकेगा। गुण रहित ये शीर किसी काम का नहीं है, यों ही बर्बाद होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। बिन गुण कामी न आवी, टई तेरी तनु खे। मेरे मन ले लाहा करी जाही, गुरुमुखी नामु सलाहिए। अवें निवरी माँ बाही। अतः मेरे मन, इस अवसर का लाभ उठा करके अपने असली घर सतलोक में प्रवेश करके उद्यम बना लो। गुरु के आदेश के अनुसार परमात्मा का नाम जपो। इससे अहंकार की अग्नि शीतल होती है। नाम के अलावा व्यर्थ की बातें श्रवण करके यदि बनावटी प्रपंच रचे जाएं और शास्त्रों वेदों आदि को पढ़ लिख करके अपने ऊपर बोझ लादने का प्रयास किया जाए, तो वह कष्ट का ही कारण होगा। मनुष्यों में रात दिन तृष्णा का रोग बढ़ता चला जा रहा है। अहंकार का विकार पीड़ा पहुँचा रहा है। इसलिए गुरुमति का आश्रय लेकर के हे जीव, उस अतुल्य अनुपम ब्रह्म का रहस्य प्राप्त करो। मेरे मन, सुनी सुनी गंढनु गंढिए, लिखी पढ़ी बुझी पारो। तृष्णा ही नसी अगलियों में रघु विकारो। ओ बेपरवाहो तो बोला, गुरुमति कीमती सारो। लख सियानफ जे करी, लख सो प्रीति मिलापी। बिनु संगति साधना त्रापिया, बिनु नावे दुख संतापू। अरि जपी जीरे छूटिए, गुरुमुखी चीने आपू। यदि तुम स्थित प्रयज्ञ नहीं रह सकते, अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हुए अनेक अन्य प्रकार के मेल मिलाप बनाते हो, तो भी संतों की संगति और नाम जाप, हरि नाम जाप के बिना दुख पीड़ा ही प्राप्त होती। अतः सच्चाई ये है कि गुरुमुख का लक्ष्य हरि नाम का जाप होना चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष लाभ होता है एवं जीव आत्म उपलब्धि करता है।
तनु तनु गुर पही वेचिया, मनु दिया सिरु नाली, त्रिभुवनी खोजी डंडोलिया, गुरमुख खोजी निहाली, सतगुरु मेरी मिलाया, नानक को प्रभु नाली। मैंने तो अपना तन मन गुरु को सौंप दी है। उनके संकेत पर मैं प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूँ। सच्चा गुरु परमात्मा से साक्षात्कार करवा देता है। वहाँ से ज्ञान मार्ग आदि को प्राप्त करके सुख लाभ होता है। गुरु नानक जी कहते हैं, सतगुरु कृपावश जीव को परमात्मा के निकट पहुँचाता है और दोनों का मिलाप करवा देता है। श्री राग महला पहला। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तो सरब जियां प्रतिपाल ही, लेखे सास गिरास। अंतर गुरमुखी तू बसी, ज्यों पावे त्यों निर्जासी, जीरे राम जपत मनु मानो, अंतर लागी जली बुझी, पाया गुरमुख ज्ञानी। जो लोग मन में ये निश्चय कर लेते हैं परमात्मा ही सब जीवों का प्रतिपालक है और एक एक श्वास और जीवन के भोगों का हिसाब किताब उसके पास मौजूद है, उन लोगों के लिए जीने की चिंता और मृत्यु का भय सब दूर हो जाते हैं। गुरु की कृपा से उनके भीतर प्रभु निवास करता है। जैसे उसे रुचे वैसे वह निर्णय कर ले, कोई परामर्श नहीं दिया जा सकता। हे मन, हरि नाम जपने से मन में ऐसा निश्चय उपजता है और गुरु के उपदेशों को धारण करने से अंतर की अग्नि तृष्णा की बुझ जाती है। अंतर लागी जली बुझी, पाया गुरमुख ज्ञानो, जी दे राम जपत मनु मानो। अंतर की गति जानिए, गुर मिलिए संक उतारी, मुया जितु करी जाइए, तित्तु जीव दिया मरु मारी। अनहद शब्दी सुहामने, पाइए गुर बेचारी। अनहद बानी पाइए, ता में ओई विनाशु, सतगुरु सेवे आपना, औ सद कुर्बाने तासु। खड़ी दरगाह पहनाइए, मुखी हरि नाम निवासु। अनाहत शब्द श्रवण से अहंकार का नाश होता है। ऐसा सतगुरु की अथक सेवा से ही संभव है। हम उसके नित्य बलिहार जाते हैं। ऐसे जीवों की जिह्वा पर हरि नाम का निरंतर जाप रहता है। हर समय हरि नाम का जाप चलता रहता है और उन्हें परमात्मा के सम्मुख सत्कार का जोड़ा पहनाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, ये सृष्टि प्रकृति, शक्ति तथा पुरुष चेतन के मेल से बनी है और स्वयं प्रभु उनके कण कण में व्याप्त है। शरीर, सत्य, राज्य तथा तम, इन तीन गुणों की सीमाओं में बनता और अपने खेल रचाता है। जो मनमुखी होते हैं वे वियोग का मार्ग पकड़ते हैं और परमात्मा से दूर हटते चले जाते हैं। बिजोगी दुखी बिछुड़े, मनमुखी लई न मेलो। मनोवैरागी करी वसे, सच पै राता होई। ज्ञान महारसु भोगवे, बाहुड़ी भूख न होई। नानक इहु मनो मारी, मिलो भी फिरी दुखु ना होई। जो मनुष्य की चेतना का बाह्य संसार से विरक्त बना करके उसे घर बसने के लिए अंतर्मुखी वश कर देते हैं, उसमें सच्चे परमात्मा का भय उदित होता है।
वे ज्ञान रूपी महारस का पान करते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान उपलब्ध होता है और उसकी सब संसारिक इच्छाओं का नाश हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो भी इस मन के को मार करके, नियंत्रित करके प्रभु की शरण में आ, तुझे कभी कोई दुख संताप नहीं सता पाएगा। श्री रागों महला पहला। एहू मनो मूर्खो लोभिया, लोभे लगा लुभानु, शब्दी न भीजे साकता, दुर्मति आमनो जामनो। साधु सतगुर जे मिले, ता पाइये गुनी निधानो, मन रे औवे छौ गुमानो, हरि गुरु सरबरु, सेवी तो पावी दरगाह मानो। ए भाई, ये मन मूर्ख है, इसलिए संसारिक पदार्थों का लोभ कर रहा है। परमात्मा से दूर होने के कारण ये हरि नाम में लीन नहीं होता और इसी मूर्खतावश नित्य जन्म मरण के चक्कर में रहता है। यदि इसे पूरा सतगुरु मिल जाए तो यह उस गुणों के भंडार प्रभु को पा सकता है। इसलिए मन, तू अहंकार का त्याग करके और गुरु की सेवा में रत हो, तभी पवित्र होने पर तुझे पर ब्रह्म के सम्मुख सम्मान मिलेगा। राम नामो जपी दिन सु राती, गुरमुख अरु तनु जानु, सभी सुख हरि रस भोगने, संत सभा मिली ज्ञानु। नीति अहिनिस हरि प्रभु सेव्या, सतगुरु दिया नामो। कुकर कूड़े कमाइए, गुरु निंदा पंचे पचानू, पर में पुल्ला दुख कनो, जम्मू मारी करे खुल हानो। मनमुखी सुख ना पाइए, गुरुमुखी सुख सुबानो। गुरु जी की कृपा से हरि धन को पहचानो और रात दिन राम नाम का भजन करो। राम नामो जापी दिन सो राती, गुरमुख अरु तनु जानो। संतों की संगति में रहने के कारण जब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हरि रस का भोग करने से सभी सुख हस्ता मलक सम हो जाएंगे। सतगुरु जब नाम का रहस्य बता देगा और नित्य रात दिन जीव उसी की सेवा में लीन हो जाता है, उस प्रभु का ही नाम, उस हरि का ही नाम जपता है। नीति अहिन्यस हरि प्रभु सेव्या, सतगुरु दिया नामो। ये जीव, यदि वह जीव मिथ्या तत्वों में रम जाए तो कुत्ते की नाई खाद्य अखाद्य में मुंह मारता है और गुरु निंदा उसका भोजन हो जाता है। वह भ्रमों में पड़ा असीम दुखों का भोग करता है। यम दूत उसे दंडित करते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं। मन के मार्ग पर चलने से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती, केवल गुरु सेवी को ही सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। मनमुखी सुख ना पाइए, गुरमुखी सुख सुबानो। एथे तंदू पिटाइए, सच्चो लिख तो परवानो। अरी सजनो गुरु सेवदा, गुरु करनी प्रदानो। नानक नामो ना विसरे, कर्मी सच्चे निशानो। यहाँ संसारिक धंधों में पड़े दुखी होते हैं, वहाँ प्रभु के दरबार में सत्कर्मों का हिस्सा भी स्वीकार हो सकता है। इसलिए सही पथ पर चलने वाला जीव निरंतर
हरि के प्रतिनिधि गुरु की ही सेवा करता है, क्योंकि गुरु से ही उस हरि नाम की प्राप्ति है। उसके लिए गुरु सेवा सर्वोच्च कमाई है। नानक, उसे कभी नाम विस्मृत नहीं होता, वो हर समय हरि नाम का जाप करता है। उस पर परमात्मा की कृपा होती है और कृपा पात्रता का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है। नानक नामो ना विसरे, कर्मी सच्चे निशानो। श्री रागो महला पहला। इको तिलो प्यारा विसरे, रोगो वड्डा मन माई। क्यों दरगाह पाइए, जा अरीना वसे मन माई। गुरु मिलिए सुख पाइए, अग्नि मरे गुण माही। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। जिन खिनु पलु नाम न विसरे, ते जन विरले संसारी। क्षण भर के लिए भी यदि प्रीतम प्रभु विस्मृत हो जाए तो मन विकृत हो जाता है, रोगी हो जाता है। इसलिए जब तक परमात्मा का नाम मन में न बसाया जाए, उस हरि का नाम मन में न बसाया जाए, उसके सम्मुख सम्मानित हो सकने की कल्पना ही संभव नहीं है। क्यों दरगाहपति पाया, जा हरि न वसे मन माही। गुरु मिलिए सुख पाइए, अग्नि परे गुण माही। सच्चे गुरु से भेंट हो जाए तो स्थायी सुख की उपलब्धि होती है और भीतर की अग्नि तृष्णा शांत हो जाती है। ए मन, दिन रात प्रभु के गुणों का उच्चारण कर। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। ए मन, दिन रात तू हरि के गुणों का उच्चारण कर, उस प्रभु के नाम का को जपा कर। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिन्हें क्षण भर के लिए भी प्रभु नाम नहीं भूलता। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगो। इंसा में गतु गे नहीं, सहसा सोगु। गुरुमुखी जिसु अरि मनि वसे, तिसु मेले गुरु संजोगु। काया कामनी जे करी भोगे, भोगन आरू। तिसु सो नेहु न कीजिए, जो दिसे चलन हारू। गुरुमुखी रचनी सुहागनी, सो प्रभु सेज भतारू। यदि हम अपनी आत्मा की ज्योति को परमात्मा की ज्योति में लीन कर दें, अपनी चित्त वृत्तियों को आध्यात्मिक वृत्तियों में मिला दें, तो हिंसा, अभिमान, शंका, शोक आदि की वृत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। तब हरि स्मरण द्वारा जो गुरु उपदेशों को चित्त में धारण करेगा, वही प्रभु से संयोग का अधिकारी हो जाएगा। गुरुमुख जिसु अरि मन वसी, तिसु मेले गुरु संजोगु। यदि श्री रूपी स्त्री को निष्कामना द्वारा शुद्ध करके श्रेष्ठतम भोग गुरु का उपदेश भोगने को तत्पर किया जाए और सब नश्वर वस्तुओं से लगाव तोड़ करके वह केवल अपने प्रभुपति से ही प्रेम रखे, तो वह गुरु की सही शिक्षा के कारण वास्तव में सुहागन हो सकेगी और अपने पति परमात्मा के साथ रंगरेलियां मनाएगी। चारे अग्नि निवारी मरु, गुरमुखी अरि जलु पाई। अंतर कमलो पर गासिया, अमृतो परया अघाई। नानक सतगुरु मीतु करी, सच्चो पावी दरगाह जाए। वे गुरुमुख जीव हरि नाम का शीतल जल डाल करके हिंसा, मोह, लोभ और क्रोध की चारों अग्नियां बुझा देते हैं।
जिस जीव के मन के अंदर हरि नाम आ जाता है, उसके मन से हिंसा, मोह, लोभ और क्रोध सब हट जाते हैं। इनकी अग्नियां बुझ जाती हैं। उनके अंतर में हृदय कमल आत्म प्रकाश से आलोकित हो उठता है और उनका मन आत्म आनंद रूपी अमृत से लबालब भर जाता है। अतः गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ए जीव, तू सतगुरु के साथ मित्रता बना, क्योंकि सब कुछ सतगुरु से ही प्राप्ति होती है। उस प्रभु की प्राप्ति होती है, उस हरि की प्राप्ति होती है। वही तुझे प्रभु की शरण में पहुंचाएगा। श्री रागों महला पहला। हरि हरि जपू प्यारिया, गुरुमति ले हरि बोली। मन सच कसवटी लाइए, तुलिए पूरे तोली। कीमती किसे न पाइए, रिद मानक मोली अमोली। पाई रे हरि हीरा गुर माही, सत्संगति सतगुरु पाइए, अहिनसी शब्दी सलाही। हे प्रिय जीव, गुरु की शिक्षा द्वारा हरि का नाम जपो। इससे मन को संयम की सच्ची कसौटी पर कस के वाहिगुरु की यथार्थ तुला पर तुला जा सकता है। हरि हरि जपु प्यारिया, गुरमत ले हरि बोली। मन सच कसवटी लाइए, तुड़िए पूरी तोली। कीमते किने न पाइए, रिद मानक मोली अमोली। ये हृदय की मणि अमूल्य है। ये हरि नाम अमूल्य है। इसका मोल वाहिगुरु जी के अतिरिक्त कोई नहीं डाल सकता। इसकी प्राप्ति वाहिगुरु से ही होती है। हे भाई, हरि रूपी हीरा गुरु के रूप में ही दिख पड़ता है, किंतु उसकी उपलब्धि दिन रात नाम स्तुति करने एवं साधु संगति से होती है। पाइरे आरी ईरा गुर माही, सतसंगति सतगुरु पाइए, आईने सी शब्दी सलाही। सच्चू वखरो तनु राशि ले पाइए, गुरु परगासी। ज्यों अग्नि मरे जली पाइए, त्यों तृष्णा दास निवासी। जम जन दारू ना लगिए, इयों पाउजल उतरे तरासी। गुरमुखी कूड़े न पाइए, सच्ची रत्ते सच पाई। साकत सचु न पावी, कूड़े कूड़ी पाई। सच्ची रत्ते गुरु मेलिए, सच्चे सच्ची समाई। श्रद्धा की राशि द्वारा सत्य का सौदा किया जाता है, जिसे गुरु कृपा रूपी आलोक प्राप्त होता है। सच्चू वखरू तनु राशि ले पाइए, गुरु परगासी। ज्यों अग्नि मरे जाली पाइए, त्यों तृष्णा दास निवासी। श्रद्धा की राशि द्वारा सत्य का सौदा किया जाता है, जिससे गुरु कृपा रूपी आलोक मिलता है। जैसे जल डालने से अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही तृष्णा रूपी अग्नि गुरु भक्ति रूपी जल से दासों की दास निपट समर्पित हो जाती है। ऐसा जीव यमदूतों के दंड से सुरक्षित होता है, भाव सागर से स्वयं पार उतरता और दूसरों को भी मुक्ति दान देता है। जम जंदारू ना लगी, इयों भाव जलू तरे तरासी। गुरुमुख जीव को मिथ्या तत्व सकृत नहीं होता। वे सदैव सच्चे भाव से सच्चे परमात्मा में लीन रहते हैं। गुरमुख कूड़ू ना पावी, सच्ची रते सच पावी। साकत सचू ना पावी, कूड़े कूड़ी पाई।
किंतु गुरुमुख से विमुख जीवों को सत्य नहीं रुचता, क्योंकि वहाँ झूठ की नींव भी झूठ पर ही धरी होती है। जो सच्चे परमात्मा से प्यार करते और गुरु की शिक्षाएं पालते हैं, वे अपने सच्चे भाव के कारण परम सत्य में ही समा जाते हैं। सच्ची रत्ते गुरु में लिए सच्चे सच्ची समाई, मन में ही मानक लाल नामु रतन पदार्थ ईरू। सच्चू वखरो तनु नाम है कटि कटि कहिर गंभीरो, नानक गुरमुख पाइये दया करे हरि हीरू। उसके मन में हीरे सा अमूल्य परम पदार्थ निवास करता है। हरि घट घट में गंभीरता पूर्वक विद्यमान है। इसकी लब्धि हरि नाम राशि से खरीदे सच्चे सौदे के समान है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, जीव को गुरु प्राप्त हो जाए तो वह उसकी दया से हरि रूपी हीरा खोज ही निकालता है। श्री रागो महला पहला। पर मैं पाही ना बिछवे जे पवे दिसंतर देसु, अंतरी मैलू ना उतरे त्रिगु जीवनु त्रिगु वेसु। औरु कित्ते भगति ना हुई बिनु सतगुर के उपदेश, मन रे गुरुमुखी अग्नि निवारी गुरु का कहिया, मनि वसे अमो तृष्णा मारी। देश देश में वैरागियों की भांति घूमते रहने से तृष्णा की आग ठंडी नहीं होती है। पर मैं पाही न बिजवे जे पवे दिसंतर देसु, अंतर मेली न उतरे त्रिगु जीवनु त्रिगु वेसु। मन से यदि मैल ही दूर ना हुई तो ऐसे जीवन और ऐसे वैरागियों जैसे वेश को धिक्कार है। भक्ति की प्राप्ति सतगुरु के बताए पथ पर चलने से ही संभव है। भक्ति की प्राप्ति सतगुरु से ही होती है। उक्त बनावटी बातों से भक्ति नहीं होती है। हे मन, तो गुरु के उपदेशों में रत होकर के इस तृष्णा अग्नि का निवारण कर। यदि तो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करेगा तो अहंकार और तृष्णा स्वतः नष्ट हो जाएंगी। गुर का कहना मानी मनी वसे अवे तृष्णा मारी, मनोमान को निर्मोलू है राम नामी पति पाई। मिली सत्संगति अरि पाइये गुरुमुखी अरि लिव लाई। आपू गया सुख पाया मिली सलले सलल समाई। मन के भीतर ही राम नाम कहलाने वाला, मन के भीतर ही राम कहलाने वाला रमनशील अमूल्य मौजूद है, जिसे सबके स्वामी रूप में जाना जाता है। मनोमान को निर्मोलू है राम नामी पति पाई। मिली सत्संगति हरि पाइये गुरुमुखी अरि लिव लाई। भीतर से भी उसकी उपलब्धि तब होती है जब जीव साधुजनों की संगति करता है एवं गुरु उपदेशों के अनुसार हरि में ध्यान लगाता है। जीव का अहंकार दूर होता है तो वह परम ज्योति में ऐसे लीन हो जाता है जैसे जल में जल मिल करके अभेद होता है। उसे परम सुख आनंद की प्राप्ति होती है। आपो गया सुख पाया मिली सलले सलल समाई। जिनी अरि अरि नामो न चेतिया सो अवगुण आवे जामी। जो जीव हरि नाम का चिंतन नहीं करता वह अवगुणी निरंतर आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। जिसे सच्चा सतगुर नहीं मिला वह संसार सागर की ऊब डूब में ही खपते रहते हैं। जिन्नी अरि अरि नामो न चेतिया सो अवगुण आवे जाई। जिसो सतगुर पुरख न भेटिया
सो पहुचली पचे पचाई। यह अमूल्य रत्नों के समान जीवात्मा इस प्रकार कौड़ियों में तुल जाता है। ई मानक जीव निर्मोलू है, इयो कौड़ी बदले आई जाई। जिन्ना सतगुरु रसी मिले से पूरे पुरख सुजान। गुर मिली भौजल लंघिए दरगह पति परवानू। नानक ते मुख उजले तुनि उपजे शब्दु निशानु। जिन्हें सतगुरु से सूझ मिल गई है, नाम की प्राप्ति हो गई है, वे ज्ञानी हैं और परमात्मा को पा लेते हैं। उस हरि की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के आश्रय से ही संसार सागर को पार किया जा सकता है। उसकी कृपा से प्रभु शरण की प्राप्ति होती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिन जीवों के अंदर में परमात्मा का नाद प्रकट हो जाता है, नानक ते मुख उजले तुनि उपजे शब्दु निशानो। और जिनकी वृत्ति प्रभु में दृढ़ हो जाती है, वह निर्मल हैं, उनके मुख उज्जवल होते हैं।